हेलो दोस्तों, मैं लोकेश यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम अवतल दर्पण में वस्तु को किन किन पोजीशन पे रख सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हम अवतल दर्पण में वस्तु को हम 6 पोजीशन पे रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु को हम किन पोजीशन पे रख सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन क्या होगी हमारी, जब क्या है वस्तु को हम कहां रखें, अनंत पर हो। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, दूसरी पोजीशन क्या बनती है कि जब वस्तु कहां हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। थर्ड पोजीशन क्या हमारी बनेगी कि जब वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां हो, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम किससे, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहां हो, वक्रता केंद्र पर हो। चौथी पोजीशन क्या होती है कि जब वस्तु कहां हो हमारी, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। कहां पर, सी क्या है, वक्रता केंद्र तथा एफ जिसे फोकस बोलते हैं के बीच हो। पांचवी पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी कि जब वस्तु कहां हो, फोकस पर हो। कहां हो, जब वस्तु कहां हो, फोकस पर हो। ठीक है, छठी पोजीशन क्या होती है कि छठी पोजीशन हमारी होगी कि जब हम वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखें। कहां पर, एफ तथा ध्रुव पी के बीच हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, वस्तु की स्थिति हो गई। यहां पे लिख देंगे ये क्या है, हमारी वस्तु की स्थिति है। वस्तु की स्थिति है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त करेंगे। जब हम इन 6 पोजीशन पे रखेंगे तो हमें प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका होगा प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए, हम लोगों को मैं आपको एक नियम बताता हूं, क्या है, 123/543। ये हमारा एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम जानते हैं कि जब हम वस्तु को कहां पर रखें, किस पोजीशन पे रखेंगे, तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए, जब हमारा क्या हो, वस्तु हमारी फर्स्ट पोजीशन पे हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 5वीं पोजीशन पे बनेगा। तो जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 5वीं पोजीशन मतलब फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर। ठीक है,
कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब हमारी वस्तु क्या हो? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन क्या है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो हमारा प्रतिबिंब कहां? चौथी पोजीशन पे प्राप्त होगा। कहने का मतलब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होगा। कहां पर? वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर देखेंगे कि जब हमारा थर्ड नंबर क्या है कि वक्रता केंद्र C पर हो। जब वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, तब हमें प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? थर्ड नंबर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि वो कहां पर प्राप्त होगा? वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चौथा दिया गया है कि चौथी पोजीशन की अब हम बात करेंगे तो सेम इसका उल्टा कर देंगे। क्या है कि चौथी पोजीशन पर जब वस्तु होगी तो हमें कहां पर प्राप्त होगी? सेकंड पोजीशन पे। तो देखेंगे चौथी पोजीशन क्या दी गई है? वक्रता केंद्र C तथा F के बीच हो तो हमें कहां पर प्राप्त होगा? वस्तु के प्रतिबिंब कहां वस्तु का मिलेगा? सेकंड पोजीशन पे। अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच। C के बीच कहां पर प्राप्त होगा? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब वस्तु हमारी कहां हो? पांचवी पोजीशन पे हो तो प्रतिबिंब हमें कहां? फर्स्ट पोजीशन पर प्राप्त होगा। तो पांचवी पोजीशन क्या है? जब वस्तु कहां हो? फोकस पर हो तो प्रतिबिंब हमें कहां? अनंत पर प्राप्त होगा। कहां पर? अनंत पर। ठीक है। तो हमें प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? अनंत पर प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर दिया गया है। ये क्या है? एक अपवाद है आपकी तरह। आप ये क्या है? ये एक अपवाद है। और जब हमारी क्या होती है? वस्तु फोकस के तथा ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर बनता है? दर्पण के पीछे। ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। ये नियम, ये जो फार्मूला दिया गया है ये हम तभी लगा सकते हैं जब हम इसको क्रम वाइज लिखेंगे। क्रम वाइज क्या कहने का मतलब है कि हम वस्तु को धीरे धीरे उसे दर्पण के पास में लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कहां थी? सबसे पहले कहां थी? वस्तु हमारी अनंत पर थी। फिर हमने उसे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा। उसके बाद हमने उसे वक्रता केंद्र पर रखा। उसके बाद वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा। फिर उसे फोकस पर रखा। और नेक्स्ट क्या है? फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे क्या होता है कि हमारी वस्तु की स्थिति बदलती है उसका आकार भी बदलेगा। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार तथा क्या देखेंगे? तथा प्रकृति। ठीक है। यह हो गया प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति। तो ध्यान देंगे, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। और हमें क्या होगा कि इसको भी हम थोड़ा थोड़ा सीरियल से लिखते चले जाएंगे। तो जब फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा। कैसा? बिंदु आकार का। बिंदु आकार का। उसके बाद थोड़ा सा छोटा, फिर क्या होगा? बराबर। उसके बाद बड़ा। फिर पांचवी पोजीशन पे क्या है? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि जब हमारा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा? आभासी, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। ठीक है। अब देखिए इन पांचों पोजीशन पे हम देखेंगे तो देखिए पहले हमें क्या प्राप्त होता है? बिंदु आकार का। तथा कैसा होगा? वास्तविक। वास्तविक। और कैसा प्राप्त होगा? जब वास्तविक होगा तो कैसा? उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है। इसमें भी हमें क्या है? प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? छोटा, वास्तविक, वास्तविक
तथा उल्टा प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जब वक्रता केंद्र पर होगा तो क्या होगा कि वस्तु क्या होगी, वस्तु के आकार का होगा, मतलब कहने का है बराबर होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा प्राप्त होगा, उल्टा। फिर चौथी पोजीशन पे देखेंगे कि वह प्रतिबिंब कहां अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है, तो कैसा, बड़ा, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जब अनंत पर बनेगा तो अनंत पर बनेगा तो वस्तु क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा तथा वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होगा। कैसा, उल्टा प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, वस्तु की स्थिति हो गई और उसके प्रकृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। तो ये जो हमने आज एक नियम बताया आपको, जो ये फार्मूला मेरा लिखा हुआ है कि 123/543, ये तभी लगेगा जब आप इसे क्रम वाइज लिखेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति, ये वस्तु की स्थिति है, ये प्रतिबिंब हमें कहां पर प्राप्त होगा और ये किस प्रकार का प्राप्त होगा, छोटा, बड़ा, वास्तविक, उल्टा, आभासी, कैसा प्राप्त होगा, ये उसके बारे में। अब हम इसे किरण आरेख के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या है, अब हम मेन का आरेख खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब उसका कैसा प्राप्त होता है, बिंदु आकार का प्राप्त होता है। तो हम उसे नहीं करते हैं, नेक्स्ट हम सेकंड पोजीशन वाला बनाते हैं। सेकंड पोजीशन क्या थी कि जब वस्तु कहां हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होता है, प्रतिबिंब हमें कैसा, छोटा, वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। चलिए बनाते हैं। ये हमारा कोई एक कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है। ठीक है। अवतल दर्पण M1 M2 है तथा इसका पोल दिया गया है, ये P है, ध्रुव जिसे बोलते हैं। ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इसे, ये F हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है। अब हम वस्तु को कहां रखते हैं, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के जब बीच में रखेंगे तो वस्तु, ध्यान दीजिए यहां पे कहीं रखा। ठीक है। ये हमारी वस्तु क्या हो गई, AB हो गई। ठीक है। AB हमारी वस्तु हो गई। अब B सिरे से क्या होती है, एक प्रकाश किरण चलती है, ये प्रकाश किरण चली। ठीक है। और ये दर्पण पर आपतित होने के पश्चात जब इसका परावर्तन होता है तो ये कहां से, फोकस से वापस लौट जाती है। ठीक है। कहां से, फोकस से वापस लौट जाती है। हम लोगों ने प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी बी सिरे से जाती है एक प्रकाश किरण और क्या होती है, बी सिरे से जाती है और फोकस से होते हुए दर्पण पर परावर्तन के पश्चात क्या होती है, परावर्तित होती है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। तो जहां पर ये दोनों कटते हैं, कहने के मतलब जिस बिंदु पर एक दूसरे को छेदित करती हैं, वहां से हम एक लंब डाल देते हैं और जब लंब डाल देते हैं तो क्या होता है, ये हमने एक इस पे लंब डाल दिया और ये हमारी वस्तु क्या हो गई, A और A'। प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त हुआ, छोटा प्राप्त हुआ। ठीक है। अब ध्यान देंगे, प्रतिबिंब हमें कहां पर प्राप्त हो रहा है, C तथा F के बीच, वक्रता केंद्र तथा F के बीच में प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पोजीशन का आरेख हो गया। थर्ड पोजीशन का आरेख देखेंगे कि थर्ड पोजीशन क्या थी कि जब हम उसे वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, बराबर, वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। तो यहां पर देखेंगे ये वास्तव में एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और कैसा है, देखिए उल्टा बन रहा है। ठीक है। और वस्तु से छोटा बन रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये हमारा एक अवतल दर्पण है, M1 M2 नाम दे देंगे इसको।
ये इसका ध्रुव हो गया P, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या है कि वस्तु को हम कहां पर रखते हैं, वक्रता केंद्र तथा फोकस के, सॉरी, कहां पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो जब हम इसे वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को, ठीक है, ये वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया, हमारी वस्तु का नाम है AB, ठीक है। यहां से एक प्रकाश किरण चली और ये इस पे आपतित होने के पश्चात कहां से लौट गई, मुख्य फोकस से होते हुए वापस लौट गई, ठीक है, मुख्य फोकस से होते हुए वापस लौट गई। उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण इसके बीच सिरे से चलती हुई कहां से, फोकस से होके इससे सामान मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है, मुख्य अक्ष से चलती हुई परावर्तित हो जाती है। ये देखिए, ठीक है। तो जो ये कटान बिंदु है, यहां से हम एक लंब डाल देते हैं और ये जो लंब डाला है यही क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। कैसा है, वस्तु का प्रतिबिंब है। ये A और A' इसका प्रतिबिंब है। तो ध्यान देंगे ये हमारा प्रतिबिंब कैसे है, वस्तु के बराबर आकार का है तथा उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त हो रहा है। फिर चौथे पोजीशन का हम फिगर देखेंगे, तो चौथे पोजीशन का फिगर देखेंगे तो क्या है कि ध्यान देंगे, अब हमारा क्या है, वस्तु कहां रखी जाएगी, केंद्र तथा फोकस के बीच में रखते हैं। हम लोगों ने पहले क्या किया कि वस्तु को हमने इसे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा, फिर वक्रता केंद्र पर रखा, उसके बाद हम इन दोनों के बीच रखेंगे, उसके बाद हम फोकस पर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, M1 M2 अवतल दर्पण है हमारा, ये इसका पोल हो गया P, ठीक है। हमने इस पे एक वस्तु कौन सी रखी है, AB रखी है, ये F हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया, वक्रता केंद्र। अब हमने इसे इन दोनों के बीच में रखा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रखा है। तो ये हमारी वस्तु AB हो गई। इससे एक प्रकाश किरण B सिरे से चली और दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चढ़ी तथा उससे क्या हुई, उससे दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके ध्यान देंगे, नेक्स्ट हमारी दूसरी प्रकाश की किरण कहां से चली, दूसरी प्रकाश किरण नेक्स्ट देखेंगे, हमारी दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होते हुए, कहां से, फोकस से होते हुए, फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है। दर्पण पर आपतित होने के पश्चात वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनता है, प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र के पीछे प्राप्त होता है। तो जहां पर ये एक दूसरे को काटती है वहां से हम लंब डाल देंगे और जब लंब डाल देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B डैश A डैश, ये हमारा प्रतिबिंब। और जब भी हमें वक्रता केंद्र के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हम क्या मान लेते हैं कि वो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट देखेंगे पांचवी पोजीशन का हम फिगर बनाते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये M1 M2, इसको नाम दे देंगे। अब क्या है, वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं, मुख्य फोकस पर। ये हमारा मुख्य फोकस हो गया F, ठीक है। यहां पर हमारी कोई एक वस्तु रखी है AB, ये हमारी वस्तु AB रखी हुई है, ठीक है। अब इससे प्रकाश किरण चलती है और दर्पण से आपतित होने के पश्चात वो क्या होती है, मुख्य फोकस से वापस लौट जाती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण हमारी दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तथा दूसरे नियम का प्रतिपालन करते हुए क्या होती है, जितने डिग्री का कोण बनाती है उतने ही डिग्री के कोण के साथ में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ध्यान देंगे, जब परावर्तित हो जाती है, ठीक है, तो अब ये एक दूसरे को यहां पर नहीं काट रही, मतलब कहीं अनंत पर काटेंगी, ठीक है। तो कहां पर, अनंत पर काटेंगी। तो अनंत पर जब काटेंगी तो प्रतिबिंब हमारा कहां मिलेगा, अनंत पर प्राप्त होगा तथा वस्तु से कैसा, बहुत बड़ा प्राप्त होगा और वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि जब छठे पोजीशन की बात करते हैं, छठे पोजीशन की बात करते हैं, तो ये हमारा एक दर्पण हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है। ये इसका ध्रुव हो गया P, ये मुख्य अक्ष हो गया, और हमने इसे फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा है। कहां पे रखा है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा है, मान लो यहां पे रखा है, ठीक है। तो वस्तु को जब हम दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं, मान लो यहां पर स्थित है, ठीक है। तो जब इससे प्रकाश किरण क्या होती है, आपतित होती है इस पे, ये इस पे क्या हुई, एक प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित हुई। तो आपतित होने के पश्चात, ध्यान देंगे, आपतित होने के पश्चात ये परावर्तित होके मुख्य फोकस से गुजर जाती है। कहां से, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, या फिर हम कह सकते हैं मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ, दर्पण के पीछे, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारी दूसरी प्रकाश किरण इसके बी सिरे से चलती हुई, बी सिरे से चलकर क्या है, दूसरे नियम का प्रतिपालन करते हुए क्या होती है, उतने ही डिग्री के कोण के साथ में परावर्तित हो जाती है। और जब परावर्तित होती है तो हम कह सकते हैं कि उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए प्रतीत हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, जो हमने डॉटेड लाइन से इसको शो किया है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो कहीं यहां पर प्राप्त होगा। तो अब हम यहां से ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा तथा सीधा, वस्तु से बड़ा तथा सीधा B डैश और ये A डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारी दोनों प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पांचों आरेख कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो हमारी समझ में आ गई होगी, और आप लोग जो हमने नियम बताया कि 123 बटे 543 उसके द्वारा हम प्रतिबिंब कहां पर किस पोजीशन पर प्राप्त होगा ये हम अच्छे से जान सकते हैं, उससे याद रख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपसे ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, तथा हमारी इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, तथा आप हमारी इस
यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।